ज्योतिष शास्त्र, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, पुण्याय एस्ट्रोलॉजी बाय एसटी में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज रक्षाबंधन का पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप सभी को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार ये कथा बहुत प्रचलित है। ये रक्षाबंधन कैसे शुरू हो गया, कब शुरू हुआ ये पर्व, तो उसके लिए एक कथा है कि लक्ष्मी जी ने जब दैत्यराज बलि, महाबली जो कि माने जाते हैं, बलि को अपना भाई बना लिया। उसकी संपूर्ण कथा क्या है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व है। तो आज के दिन भी किसी का जन्मदिन हो सकता है। तो इस तरह से अच्छे से अपना पर्व मनाइए। साल में देखिए एक बार ही आता है। आपको मेरी हो सकता है शक्ल से देख के लग रहा हो कि थोड़ा जैसे कुछ पूरी तरह से फिट एंड फाइन, वैसे ठीक है। थोड़ा अगर है भी ऊपर नीचे तब भी यही कहना चाहिए कि हम बिल्कुल आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा हो सकता है नींद सी जैसे मुझे लग रही है, लेकिन हमें लगा अगर ये समय अभी चला गया तो ये कथा बाद में सुनाने का क्या मतलब। तो आइए जानते हैं क्या हुआ। एक बार क्या हुआ कि वामन अवतार की कथा है ये वैसे, क्योंकि सबसे पहले यहाँ से बताना ज़रूरी है। लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी, लेकिन हुआ क्या था। तो हुआ ये था कि जब विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास गए परीक्षा लेने के लिए, तो उनसे मांगा कि 3 पग जमीन चाहिए। वो उतने छोटे उनको लगे बलि कि ये 3 पग में कितना क्या नाप लेंगे, ठीक है बिल्कुल दे देंगे। थोड़ा अहंकार जैसा उनको आ गया था राजा बलि को। तो जब नापने चले तो भगवान ने एक में स्वर्गलोक, एक पैर रखते ही पूरा स्वर्गलोक नाप लिया, दूसरे में नाप ली पूरी धरती, बचा क्या, अब तीसरे पैर के लिए जगह ही नहीं। तो बलि सोचने लगे कि देखो, जिसको इन 3 पग सोचा था कि ये कितना नाप लेंगे, ये तो पूरा ही सब नाप लिया इन्होंने। तो तीसरे के लिए उन्हें अपना सर रख दिया, तो तीसरा पैर वहाँ पे रखा। उसके बाद तो वो धंसते चले जा रहे थे बलि। फिर क्या हुआ, जब तीसरा पैर भी रख लिया इस तरह से, क्योंकि अगर वो वचन तोड़ते, कहते कि ये धरती और स्वर्ग पूरा तो नाप लिया, अब हो गया, तो क्या हो जाता, ये अपने वायदे का, वचन का उल्लंघन माना जाता। तो उन्होंने अपना सिर भी रख दिया, सिर भी नाप लिया। और उसके बाद वामन भगवान जब उनके ऊपर प्रसन्न हुए तो उनसे कहा, मांगो, तुमने अपना वचन पूरा किया है, अब आपको क्या वरदान चाहिए। इन्होंने अपनी चालाकी फिर बलि ने दिखाई कि आप हमारे द्वारपाल बनकर हमारे दरवाजे पर खड़े रहें, यानी हमारी रक्षा करें, हमारी हमेशा रक्षा करते रहें। रक्षा के लिए, क्योंकि उनको लग रहा कि साथ में कोई और युद्ध ना हो जाए। इतना कुछ जब हो गया, सब कुछ भगवान के नाप लिया इन्होंने, तो ये सोचकर और कई तरह की बातें इस तरह से भगवान को क्या कर दिया, बंधक बना दिया। अब जब बंधक बना दिया तो भगवान ने कहा ठीक है, अपना द्वारपाल दरबान बना दिया। जब भगवान को द्वारपाल बना के खड़ा कर दिया, 24 घंटे वहाँ पर वो खड़े रहे विष्णु भगवान। विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए और वो उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु। जब उसने बलि ने यह वरदान मांगा तो उन्होंने ये कहा और उसके बाद वो खड़े रहे। उसके बाद ऐसे ही पूरा माह बीत गया। अब जब पूर्णिमा का दिन आया तब लक्ष्मी माता को चिंता हुई कि देखो, ये पता नहीं नारायण कहाँ है। वहीं से नारद जी नारायण नारायण नमो नारायण करते हुए, जो कि वो हमेशा ही ओम नमो नारायण 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 करते ही रहते हैं। तो वहाँ से वो जब जा रहे थे तो लक्ष्मी जी ने उनको बुलाया कि सुनिए नारद, आप विष्णु भगवान का जानते हैं, कहाँ पे हैं, पता करें। कहते हैं आप माता, ये वहाँ पे को बंदी बना के रख लिया है, बंदी कहा जाएगा, क्योंकि वो वचन उन्होंने उनसे ले लिया और द्वारपाल बनाए हुए। तो लक्ष्मी जी को कहा कि, लक्ष्मी जी ने फिर कहा कि तुम क्या करना चाहिए इसके लिए। तो नारद जी ने कहा अगर आप चाहें तो लक्ष्मी जी उनको छुड़ा सकती हैं, आप इसको अपना भाई बना लीजिए।
जब भाई बना लोगी तो है ना, इससे आगे समझ लो, जब भाई बना लोगी तो वरदान मांग लेना इनसे कि हमें नारायण को मुक्त कराना है। तब ये लक्ष्मी माता को ये सुझाव उचित लगा। तो हमारी धार्मिक कथाओं में देखिए कैसी कैसी कितनी ज्ञानवर्धक बातें, कहानियाँ, सब कुछ है। और उसके बाद भी लोग बुरा कहने से भी नहीं चूकते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, अपने धर्म को तो मानना ही चाहिए। तो क्या हुआ, फिर लक्ष्मी माता गई महाराजा बलि के पास, बलि के सामने जा करके दुखी अवस्था अपनी, दुखी तो वैसे थी ही, लेकिन अपनी दुखी अवस्था को व्यक्त किया और कुछ आंसू बहाए रोने लगी कि क्या। तो वहाँ बलि ने जब देखा कि आप क्यों रो रही हैं यहाँ पर बैठकर, तो उनके पास गए। जब ये बोला तब लक्ष्मी जी ने कहा मेरे कोई भाई नहीं है इसलिए हम रो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना रक्षा सूत्र तुरंत निकाला, कहते ये है रक्षा सूत्र, ये क्या तुम्हें बांध ले। उनसे कहा, इजाज़त ले ली, उससे कह भी दिया। तो उन्होंने खुशी खुशी कहा कि हाँ आपके भाई नहीं है, हम आपके भाई बनेंगे। तुरंत रक्षा सूत्र निकाला और राखी बांध दी हाथ पे। जब कलाई पर राखी बांध दी तब उनसे कहा कि मंद मुस्कुराई लक्ष्मी माता कि आप मेरे भाई हैं। तो वो भी खुश हुए कि हाँ आप मेरे भाई हैं। तो अब राखी बांधने के बाद आप क्या उपहार में देंगी, उपहार में क्या वस्तु देंगी। कहते बलि ने कहा तुम मेरी बहन हो, जो भी मांगो तुम्हें जरूर मिलेगा, जो भी कहोगी। लक्ष्मी जी ने फिर से कहा क्या आप वाकई में दे पाएंगे जो मांगेंगे। कहते अपने भाई को तुमने इतना वो समझ लिया है कि कुछ मांगोगे तो नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा कहो तो बहन आपको क्या चाहिए। लक्ष्मी जी से बलि ने कहा बहन आपको क्या चाहिए। फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे ये जो आपने अपने नारायण को दरबार में बंदी द्वारपाल बना के रखा है, एक तरह से बंदी बना के ही रखा है, कहने का तात्पर्य यही हुआ ना, तो रखा है, तो इसलिए आप इनको मुक्त कर दे, ये हमारे पति हैं, इनको हमारे साथ जाने दें। अब बलि को संशय हुआ, अरे अच्छा ये हैं लक्ष्मी माता। तब उन्होंने कहा ठीक है भाई आप ही जीती, और आप उनको फिर उनके साथ भेज दिया। वहाँ से नारायण और लक्ष्मी साथ में अपने वैकुंठ लोक चले आए। इस तरह से ये कथा पूर्ण थी। तब से ही समझ लीजिए ये राखी का त्यौहार मनाया जाता है, इसकी मान्यता है। जब अपने स्थान पे पहुंच गए, देखिए रक्षाबंधन इसका नाम है, रक्षा सूत्र है, एक धागा। और यही बात देखिए जब द्रौपदी और कृष्ण की बात थी तब भी यही हुआ था, क्योंकि एक बार उंगली कट गई थी जब कृष्ण जी की, देखिए बात इनकी बता रही थी, इनकी बात शुरू हुई। कृष्ण की उंगली कट गई थी तो क्या किया था, द्रौपदी ने अपना पल्ले से तुरंत कपड़ा फाड़ के निकाल के उनकी उंगली पे बांधा था कि खून का प्रवाह जो खून बह रहा है वो रुक जाए। तो इस तरह से रक्षाबंधन, एक भाई और बहन आपस में एक दूसरे को सम्मान भी करते हैं और भाई बहन की रक्षा का दायित्व लेता है। ये बात छोटी सी नहीं है, लेकिन अब तो हर तरह के लोग देखिए हैं, अब मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। अब आपको क्या करना है, आप क्योंकि अपनी विषय में देखो किसी के वो टीका टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। अपने विषय में, अपने बारे में लोग खुद स्वयं ही अच्छे से ज़्यादा जान सकते हैं। दूसरा बताएगा तो क्या बताएगा, उसको जितना पता होगा उतना ही तो समझ पाएगा ना। देखिए आपको देखकर भी लग रहा होगा, मैं देखिए इसलिए हमारे माफ़ी चाहते हैं इसके लिए कि हमारे रेगुलर वीडियोस अभी नहीं हो पा रहे हैं। जैसे हमारी कोशिश तो रहती है कि एक तो कम से कम कर ही दें, लेकिन जो नहीं हो पा रहे हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। और आप बने रहें इस चैनल पर, तब तक के लिए आप पुराना हमारे जो आपका बर्थडे आपको मालूम है, आपने मूलांक वाला देख लीजिए, उसमें आपको उचित जानकारी आपके स्वयं के लिए मिलेगी, तो आप उसको जा कर के देखिए। और भी हमने वीडियोस पढ़े हैं जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, विश्वास करिए हमारा, और लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली चर्चा में। ये कहानी आज सुनाना ज़रूरी था, वरना हम ना भी सुनाते, अगर मान लीजिए हम नहीं सुनाते वरना तो क्या करते फिर। आगे के लिए कोई बात नहीं, जो समय पे समय की बात, समय बड़ा बलवान है सबको पता। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त और अपना अच्छे से मनाइए त्यौहार। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।